आदित्य एक युवा और महत्वाकांक्षी युवक था जो मुंबई जैसे व्यस्त शहर में रहता था। वह एक प्रसिद्ध कंपनी में वरिष्ठ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करता था और अपने ग्राहकों को प्रभावित करने और बेहतरीन परिणाम देने की अपनी क्षमता पर बहुत गर्व करता था। बाहर से देखने पर उसके पास सब कुछ था, एक सफल करियर, एक शानदार अपार्टमेंट और सहकर्मियों की प्रशंसा। लेकिन भीतर ही भीतर आदित्य अहंकार, अधीरता और सफलता के प्रति जुनून का बोझ उठाए हुए था, जिसने अक्सर उसे दूसरों से दूर कर दिया था। आदित्य का मानना था कि जिंदगी एक दौड़ है और उसके पास रुकने या पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं है। उसका ध्यान हमेशा ज्यादा, तेज और बेहतर हासिल करने पर होता था, भले ही इसके लिए उसे दूसरों को पीछे छोड़ना पड़े। उसने अपने परिवार के साथ समय बिताना लगभग छोड़ दिया था, अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करता था और अपने दोस्तों की चिंताओं को नजरअंदाज कर देता था, जो उसे उसके जीवन शैली के खतरों के बारे में आगाह करते थे। एक दिन आदित्य को कंपनी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया, एक प्रमुख ग्राहक के लिए करोड़ों रुपए का विज्ञापन अभियान। इसे सफल बनाने के लिए वह पूरी तरह से अकेले इसे संभालने का फैसला करता है, यह सोचकर कि उसके सहकर्मी उसकी दृष्टि के अनुरूप काम करने में सक्षम नहीं है। उसने दिन रात मेहनत की, भोजन छोड़ दिया, अपनी माँ के फोन कॉल्स को अनदेखा किया और यहाँ तक कि जूनियर टीम के सदस्यों पर चिल्लाया जब वे उसकी असंभव उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जैसे जैसे डेडलाइन नजदीक आई, आदित्य की एकाग्रता बिखरने लगी, उसके काम में गलतियां होने लगी। ग्राहक ने रणनीति को लेकर सवाल उठाए और उसके बॉस ने उसकी समझदारी पर संदेह जताना शुरू कर दिया। आदित्य ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचते हुए कि उसकी प्रतिष्ठा उसे बचा लेगी। लेकिन फाइनल प्रेजेंटेशन के दिन सब कुछ बिखर गया। प्रेजेंटेशन के दौरान एक तकनीकी समस्या के कारण अभियान की कई गलतियां उजागर हुई और ग्राहक ने साझेदारी तोड़ने का फैसला किया। आदित्य का बॉस नाराज हुआ और उसे डिमोट कर दिया, भविष्य के प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व किसी और को सौंप दिया। आदित्य का एक बार चमकता हुआ करियर अचानक धुंधला हो गया और असफलता की शर्म ने उसे घेर लिया। आदित्य ने कई दिन अकेले बिताए, उस हादसे को बार बार सोचते हुए। एक शाम उसकी माँ का फोन आया, जो उसे कई हफ्तों से कॉल कर रही थी। अनिच्छा से उसने फोन उठाया। बेटा, तुम थके हुए लग रहे हो, कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ, उसकी माँ ने कहा। कभी कभी दूर जाने से चीजें साफ दिखने लगती हैं। कुछ खोने के लिए कुछ न बचा होने की वजह से आदित्य ने उसकी सलाह मानी। वह अपने गांव लौट आया, जो पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा और शांतिपूर्ण स्थान था। वहां की शांति ने उसकी शहर की अराजक जिंदगी के साथ तीव्र विपरीतता पेश की और वर्षों में पहली बार आदित्य ने खुद को धीमा होते हुए पाया। गांव में रहते हुए आदित्य ने पुराने दोस्तों से मिलना शुरू किया और अपने परिवार के साथ समय बिताया। उसकी माँ ने अपने संघर्षों और सफलताओं की कहानियां साझा की, जिसने उसे वे मूल्य याद दिलाए, दया, विनम्रता और धैर्य, जो उसने कभी संजोए थे। एक दिन अपने पिता के साथ एक टूटी हुई बाट को ठीक करते हुए आदित्य ने महसूस किया कि उसने जीवन की साधारण खुशियों की कितनी उपेक्षा की थी। अपने पिता को धैर्यपूर्वक काम करते हुए देखकर उसने सहयोग के महत्व और सब कुछ अकेले नियंत्रित करने की निरर्थकता को समझा। उसने अपनी असफलताओं पर विचार करना शुरू किया, शर्म के स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के रूप में। उसने महसूस किया कि उसके अहंकार ने उसे रिश्तों और अवसरों से वंचित कर दिया था। उसने पूर्णता की अपनी खोज में लोगों को दूर कर दिया था, यह भूलकर कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में नहीं है, बल्कि साझा जीत के बारे में भी है। जब आदित्य मुंबई लौटा तो उसने बदलाव का दृढ़ निश्चय किया। उसने अपने सहकर्मियों से माफी मांगी और जूनियर टीम के सदस्यों को मेंटर करने की पेशकश की। उसने कार्य सौंपना शुरू किया और दूसरों के योगदान को महत्व देना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी पेशेवर प्रतिष्ठा फिर से बनाई, इस बार एक टीम खिलाड़ी के रूप में। आदित्य ने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भी प्राथमिकता दी। वह अपने परिवार से अधिक मिलने लगा, पुराने दोस्तों से दोबारा जुड़ने लगा
और यहाँ तक कि पेंटिंग भी शुरू कर दी। एक शौक जिसे उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। कुछ समय बाद आदित्य ने अपने बॉस का विश्वास दोबारा जीत लिया और उसे एक और प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका दिया गया। इस बार उसने सुनिश्चित किया कि यह एक सामूहिक प्रयास हो। यह प्रोजेक्ट बेहद सफल रहा, न केवल उसकी कौशल के कारण बल्कि उसकी टीम के सामूहिक प्रयासों के कारण। आदित्य की यात्रा ने उसे सिखाया कि जीवन एक दौड़ नहीं बल्कि एक लंबी यात्रा है। सफलता क्षणिक है अगर यह रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक शांति की कीमत पर आती है। उसने अपनी कमजोरियों को अपनाना, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना और उन लोगों की कद्र करना सीखा जिन्होंने उसके अंधेरे दिनों में उसका साथ दिया। सालों बाद जब आदित्य ने अपने जीवन को देखा तो उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि उसका करियर नहीं थी बल्कि वह व्यक्ति था जो वह बन गया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सफलता और खुशी के सच्चे अर्थ को समझा।